हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 42 को। साथियों, इससे पहले 41 सेट करा रखा है, सारी वीडियोस आपको चैनल के अंदर मिल जाएगी। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो साथियों, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा पोर्टल आता है? तो साथियों देखो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भूमि राशि पोर्टल आता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, भूमि राशि पोर्टल। आगे देखिए, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर ब्याज दरों को कितने प्रतिशत कम कर दिया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 8.5%। ठीक है, 8.5% याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 किस आयोग द्वारा स्थापित किया गया था? देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 किस आयोग द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, हिल्टन यंग आयोग। आगे देखो, हाल ही में भारत में कोरोना वायरस के 80 से अधिक पुष्टि मामलों के कारण इसे भारत सरकार द्वारा कौन सी आपदा घोषित किया गया था? साथियों देखो, जिस टाइम भारत में कोरोना वायरस के केवल 80 मामले थे ना, उसी टाइम जो है ना, भारत को साथियों अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने इसे जो है अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अभी तो 1,10,000 से पार है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल सतरंग योजना शुरू की गई है? तो साथियों देखो, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है कौशल सतरंग योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखो, जल शक्ति मंत्रालय के तहत गंगा आमंत्रण अभियान नदी के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर किस अभियान का आयोजन किया गया है? देखो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जल शक्ति मंत्रालय के तहत गंगा आमंत्रण अभियान नदी के कायाकल्प और जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर किस अभियान का आयोजन किया गया है? ध्यान से देखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, गंगा नदी पर खुला जल राफ्टिंग और कायांकिंग अभियान। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से मेथानोट्रॉफिक बैक्टीरिया किस चक्र में अहम भूमिका निभाता है? तो साथियों देखना, ये जो मेथानोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये मीथेन चक्र में अपना अहम भूमिका निभाता है। तो याद रखना, मीथेन चक्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखो, भारत के सभी सामान्य निवासियों के नाम निम्न में से किस रजिस्टर में शामिल है? तो ध्यान से देखना साथियों, भारत के सभी सामान्य निवासियों के नाम जो है इनमें से किस रजिस्टर में शामिल है? तो जरूर आपको यह याद रखना है, राष्ट्रीय जनसंख्या का जो रजिस्टर है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। चलो आगे देखिए, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, बंसीलाल भट्ट जी को। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बंसीलाल भट्ट जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, हाल ही में पशुओं पर चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण हेतु कौन सी सुविधा स्थापित की गई है? तो साथियों देखो, यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा पशु संरक्षण सुविधा। हाल ही में पशुओं पर चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण हेतु कौन सी सुविधा स्थापित की गई है? साथियों याद रखना, पशु संरक्षण सुविधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो देखना साथियों, को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ आपको जरूर याद रखना है, देखो, श्री प्रणब मुखर्जी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और प्रणब मुखर्जी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, याद रखना। आगे देखते हैं, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों देखो, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, 1954। आगे देखो, हाल ही में कौन से देश में बिना ड्राइवर के बुलेट ट्रेन चलाई गई? तो साथियों देखना, चीन में बिना ड्राइवर के बुलेट ट्रेन चलाई गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, ओबीडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ओबीडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों याद रखना, भेड़ का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भेड़। आगे देखिए, कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो साथियों देखना, कोशिका का इंजन कहा जाता है राइबोसोम को, और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राइबोसोम। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है सभी साथी। देखो, भारत में सर्वप्रथम स्थापित होने वाला बैंक कौन सा है?
तो साथियों देखो, भारत में सबसे पहले स्थापित होने वाला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिगतिक को क्या कहते हैं? तो साथियों देखना, हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थिगतिक को कहते हैं नेत्र कटोर। याद रखना, देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, नेत्र कोटर। याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए साथियों, बैक्टीरिया जनित रोग इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया जनित है? तो साथियों देखो, टाइफाइड बुखार, क्षय रोग और हैजा, ये सभी जो है ना बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ऑल आपका करेक्ट आंसर यहाँ आएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आज। देखो अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ठीक है, देखना तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? मेडुला, जिसको मज्जा बोलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मेडुला ऑब्लांगेटा आपने पढ़ा होगा ना, मज्जा करेक्ट है, याद रखना है मेडुला। आगे देखो, आईपीएल के इतिहास में किस गेंदबाज ने सबसे पहले मेडन ओवर डाला था? तो साथियों देखो, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, आईपीएल के इतिहास में किस गेंदबाज ने सबसे पहले मेडन ओवर डाला था? तो मैकग्राथ ने। याद रखना है, ग्लेन मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है? देखना क्या आंसर आएगा। तो साथियों देखना, दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की थी सूडान ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सूडान। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में सर्बियाई राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है? तो देखो अलेक्जेंडर वुचिच। याद रखिए आप, यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन साथियों, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो साथियों जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या 33। याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस 2018 के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितने मिनट का भाषण दिया था? तो साथियों 2018 की बात की जा रही है, उस समय प्रधानमंत्री जी ने 83 मिनट का भाषण दिया था, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन पहले भारतीय थे जिन्हें उनके जीवन काल में ही डाक टिकट पर चित्रित किया गया था? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी.के. कर्वे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो साथियों देखो, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो साथियों याद रखना, देखो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखना है। पदार्थ की चौथी अवस्था तो प्लाज्मा है और ये पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे देखिए, देशभक्ति गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, इसके रचयिता कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना, पंडित बंशीधर शुक्ला। देखो, देशभक्ति गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यह जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, इसके रचयिता है पंडित बंशीधर शुक्ला जी, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, महाभारत के अनुसार चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन के पिता कौन थे? तो साथियों देखना, महाभारत के अनुसार चित्रसेन, वृषसेन और सत्यसेन के पिता कौन थे? तो याद रखना कर्ण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सूर्यपुत्र कर्ण, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सेन समाज की कुल देवी कौन है? तो साथियों देखना, सेन समाज की कुल देवी नारायणी माता। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ, नारायणी माता। आगे देखिए, विश्व की एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। तो साथियों देखना, पूरे संसार की एकमात्र देवी है ब्रह्माणी माता, जिनकी जो है पीठ की पूजा की जाती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है? तो साथियों देखना, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो 80 कैलोरी पर ग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आ गया। आगे देखिए, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो साथियों देखना, सीमेंट की खोज की थी जोसेफ अस्पडीन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो साथियों देखना, बेतवा नदी जो है ना वो यमुना नदी की सहायक नदी है, जरूर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यमुना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले खेरागढ़ के राजा का क्या नाम है? साथियों बताना, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले खेरागढ़ के राजा का क्या नाम है? तो याद रखना है वीरेंद्र बहादुर सिंह। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, वीरेंद्र बहादुर सिंह, सभी साथी याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, चीन ने भारत से निम्न आयातों में से किस पर शून्य तक शुल्क कटौती की घोषणा की है? तो साथियों याद रखना, सोयाबीन पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चीन ने भारत से निम्न आयातों में से किस पर शून्य तक शुल्क कटौती की घोषणा की है? तो सोयाबीन, याद रखना। आगे देखिए, जल निकायों के नाइट्रोजन आधारित प्रदूषण के स्रोत क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, जल निकायों के नाइट्रोजन आधारित प्रदूषण के स्रोत हैं उर्वरक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, उर्वरक। आगे देखिए,
भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो साथियों याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आगे देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो साथियों देखो, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। और ये जो अवध देख रहे हो ना आप, अवध जो है ये लखनऊ का पुराना नाम है, लखनऊ का, याद रखना। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, यूनाइटेड प्रोविंस। आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो साथियों जब भी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन क्लास का देखो, दशहरा मेला कहाँ लगता है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना, दशहरा मेला कोटा में लगता है, कोटा राजस्थान में, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। साथियों देखो, ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 42 था, इससे पहले 41 सेट करा रखा है, सारी वीडियोस चैनल के अंदर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना दिया है अलग अलग, जाकर देख लेना। वीडियो कैसा लगा है आप लाइक कर बता दीजिए, लाइक कर देते हो तो अंदाजा लग जाता है साथियों कि आपको क्लास कैसा लगा है। कमेंट कर बताना क्वेश्चंस कैसे थे, कैसा आपको क्लास लगा है। और जितने साथी क्लास में नए थे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ठीक है साथियों। सभी साथी वीडियो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और ज़रूर यार कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट में, अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।